Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. इलाके में लोगों के लिए दहशत का पर्याय बना गुलदार आखिरकार पिंजरे में आ गया। जी हां, तस्वीरें हैं बिजनौर जनपद की। बिजनौर के अंदर गुलदार ने सैकड़ों लोगों को अपना निशाना बनाया और काफी लोग गुलदार का पूर्ण रूप से निवाला बन गए, जिसकी दहशत इलाके में पूरी तरीके से थी। लेकिन वन विभाग की टीम गुलदार को लगातार पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी और आखिरकार वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लग गई। तस्वीरों में देख भी सकते हैं किस तरीके से गुलदार को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। लेकिन जब खबर इलाके के लोगों के पास तक पहुंची तो उन्होंने राहत की सांस ली और देखते ही देखते पिंजरे में कैद गुलदार को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस गुलदार की दहशत से किसान अपने खेतों पर जाने से गुरेज करने लगे थे। गुलदार के हमलों से पूरा जनपद और ग्रामीण इलाके परेशान थे। जंगल में दहशत का माहौल बना हुआ था। आए दिन कहीं न कहीं गुलदार के हमलों से घायल होने वाले लोगों की खबरें आ रही थी और यही कारण है गुलदार को लेकर किसान और ग्रामीण काफी परेशान थे। वहीं वन विभाग द्वारा गुलदार को पकड़ने के लिए जंगलों में पिंजरे लगाए गए थे। जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 से अब तक वन विभाग द्वारा 20 गुलदार पिंजरे में कैद कर चुका है। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। गुलदार के पिंजरे में कैद होने की खबर जब ग्रामीणों तक पहुंची तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और जनपद बिजनौर के अलग अलग इलाकों से लोग गुलदार को देखने के लिए पहुंच गए। बता दें कि गुलदार अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान ले चुका है। दर्जनों लोग गुलदार के हमले में घायल हो चुके हैं। गुलदार ने 20 दिन के अंदर जनपद बिजनौर में 4 लोगों की जान ली है। गुलदार के हमलों से किसान खेतों पर जाते हुए डरते थे। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसान जब अपने खेतों पर जाया करते थे तो समूह बनाकर जाया करते थे। अकेले खेत पर न जाने के लिए लोगों को कहा जा रहा था। रेडियो मोबाइल बजाते हुए जाया करते थे। बच्चे और बुजुर्गों को खेतों पर जाने के लिए मना किया गया था। बाकी वन विभाग की टीम जंगलों में पिंजरे लगाए हुए है। गुलदार को पकड़ने के लिए रेस्क्यू जारी है। हालांकि इस दौरान ज्ञान सिंह प्रभारी डीएफओ बिजनौर ने क्या कुछ कहा, पहले जरा ये सुनिए। अभी आज हम लोगों ने ये रामनगर गांव पड़ता है अफजलगढ़ विकास खंड में नगीना रेंज के अंतर्गत, वहां से गुलदार का रेस्क्यू किया है। यहाँ से लगातार हमें सूचना मिल रही थी। उसके क्रम में हम लोगों ने सक्षम स्तर को अनुमति प्राप्त करके केस लगाया था, जिसमें ये सुरक्षित गुलदार आ गया है और ये हमारा क्लस्टर 1 है। इसी प्रकार से हमारे जो अन्य क्लस्टर हैं उनमें भी हम लोग लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं और वहाँ से गुलदार को रेस्क्यू करके उनको जो है सुदूर वन क्षेत्रों में। अभी तक कितने गुलदार आपने रेस्क्यू कर लिए हैं और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, इस वर्ष हम लोगों ने अभी तक 20 गुलदार रेस्क्यू कर लिए हैं और आम जनमानस से हमारा यही अपील है कि जो वर्तमान में इस समय गन्ना काफ़ी बड़ा हो जाता है, यहाँ एक ट्रेडिशन है कि लोग जो है गन्ने के खेतों में उसकी पत्तियाँ उतारने के लिए जाते हैं। तो इस दौरान हमारा उनसे अनुरोध है कि समूह में जाएँ, रेडियो ट्रांजिस्टर बजाते रहें, मोबाइल बजाते रहें या कम से कम उसमें काम करने से पहले हाथा जरूर लगाएं और इस दौरान कभी भी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों को और बच्चों को अपने साथ में नहीं रखें। ज़्यादातर जो भी मानव गुलदार संघर्ष की घटनाएं हुई हैं वो गन्ने के खेतों में चारा लेते समय या गन्ने की पत्ती उतारते समय घटनाएं हुई हैं। इसलिए हमारा आम जनमानस से अपील है कि जब भी वो चारा लेने के लिए गन्ने की पत्ती उतारने के लिए जाते हैं तो समूह में जाएँ और अपने साथ कम से कम 2 व्यक्ति तो जरूर रहें और रेडियो ट्रांजिस्टर मोबाइल आदि बजाते रहें। पिछले 1 साल की बात करें तो कितने गुलदार रेस्क्यू हो चुके? इस वर्ष हमने जनवरी 2024 से अब तक 20 गुलदारों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। पिछले वर्ष
और पिछले वर्ष का जो है हमारा करीब जो है ये 30 के आसपास गुलदार हम लोगों ने रेस्क्यू किए थे। तो सुना आपने किस तरीके से इस गुलदार को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें की गई। गौरतलब है बिजनौर की ही नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को लेकर सदन में भी आवाज उठाई। हालांकि अब गुलदार का पकड़े जाने का जो प्रकरण है वो सामने आया, लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं और भी क्षेत्र के अंदर गुलदार हो सकते हैं और अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि जनवरी 2024 से लेकर अब तक वन विभाग ने करीब 20 गुलदारों को पकड़ लिया और सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं टीम किस तरीके से काम करती है। हालांकि अब जब खूंखार गुलदार पकड़ा गया है तो लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन लोगों ने साफ कहा है कि जितने भी क्षेत्र में गुलदार हैं अगर वो पकड़े जाएंगे तो ही लोग राहत महसूस करेंगे। अभी भी खतरा टला नहीं है। देखना होगा जो अन्य पिंजरे लगाए गए हैं वन विभाग के माध्यम से क्या अन्य गुलदारों को भी पकड़ा जाता है या नहीं। बहरहाल फिलहाल यह खबर लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी है और पिंजरे किस तरीके से लगाए जाते हैं आप देख भी सकते हैं। गुलदार को यहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए गाड़ी में लोड कर दिया गया और गाड़ी में लोड पिंजरे को आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पिंजरे को छिपा कर रखा जाता है और गुलदार को कोई ना कोई ऐसी चीज रखी जाती है जिससे गुलदार आ जाए और पिंजरे में कैद हो जाए। बहरहाल क्या अन्य गुलदार भी पिंजरे में आते हैं यह देखने वाली बात होगी। परमानेंट हो चुकी उन परमानेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। मैं राहुल दत्त, एक सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट। सालों से इस तरह की दिक्कतों का सामना करते कुछ पेशेंट्स अक्सर मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें यकीन ही नहीं होता कि हम इतनी जल्दी हमेशा के लिए ठीक हो गए। हमने अपने इलाज के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या लो स्टेमिना, लो स्ट्रेंथ, बेड पर जीरो परफॉर्मेंस या घटते हुए स्पर्म काउंट की क्वालिटी और क्वांटिटी, इन सभी समस्याओं का इलाज संभव है, लेकिन तब अगर सही समय पे डायग्नोस किया जाए, सही डॉक्टर के द्वारा सही इलाज दिया जाए। अगर आप भी इसमें से किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो घबराएं नहीं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, उष्मा क्लिनिक की एक्सपर्ट टीम से सही सलाह लें और सही इलाज चुनें, तभी तो बनी रहेगी रिश्तों में उष्मा।